जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में मोड़ दी, दे दी सिंधु को चुनौती, तो फिर धार क्या मझधार क्या। ये पंक्तियां हमें एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, मैं जगदीश कर्मधार.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत संहिता संज्ञा करने वाले सूत्र की और साथ ही साथ चर्चा करेंगे संयोग करने वाले सूत्र की। तो लीजिए हम चलते हैं संहिता संज्ञा करने वाले सूत्र की ओर। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिसंहित सन्निधि संहिता संज्ञा। ये वृत्ति जो है इस प्रकार है। अब यहाँ जो सूत्र ये कह रहा है कि परः सन्निकर्ष संहिता वर्णों की अत्यधिक निकटता, सन्निकर्ष यानी समीपता या निकटता हो, वहां उन वर्णों की संहिता संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा होने पर ही उनकी संधि होती है। अर्थात संहिता का मतलब है संधि करने वाले विधायक सूत्र की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं तो यद्यपि है, यदि प्लस अपि, देखे अंत में ई है और सामने इसकी ई की सन्निकटता है यानी निकटता है। इन दोनों की अतिशय है, बहुत ज्यादा इनके ये समीप है। तो जैसे इनकी सन्निकटता होती है तो इस सूत्र के माध्यम से परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र के माध्यम से संहिता संज्ञा होती है। अर्थात इनकी संधि करने वाला विधायक सूत्र ही है। ये संहिता से तात्पर्य है संधि करने वाला सूत्र, संधि संज्ञा करने वाला सूत्र। अब हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र की। संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है हलो अनंतरा संयोग है। अजबीर व्यवहिता हलय संयोग संज्ञा स्यु। अचु से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। हलय अनंतरा संयोग है। यह सूत्र में कहा गया है कि उन्हें हानि हो और उनके बीच में अच नहीं हो। अचु से रहित हर वर्णों का संयोग होता है तो उनकी संयोग संज्ञा इस सूत्र के माध्यम से होती है। अब ये संयोग है तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं इंद्र। ये एक शब्द है, यहां हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं ई न त र ए और फिर लास्ट में है जो भी सर्ग है इस तरीके से। तो यहां हम देखते हैं तो इन वर्णों में संयोग हो रहा है। यहां भी अच नहीं है इनके बीच में और यहां भी अच नहीं है इनके बीच में, फिर यह आ गया है तो यहां इनका संयोग हो रहा है। यह शब्द बन रहा है इंद्र है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देखते हैं तो ये देखते हैं विष्णु। तो विष्णु शब्द है विष प्लस न प्लस उ। इस तरीके से हम देखते हैं तो अचु से रहित है, यहाँ पर अच नहीं है, हल वर्ण यह हो गया और हल वर्ण यह हो गया। तो इन दोनों का
संयोग हो गया। जैसे ही संयोग होता है तो हलोनंतरा जो संयोग है, ये जो सूत्र है, इसके माध्यम से संयोग संज्ञा होती है। विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हलोनंतरा संयोग है। तो ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इंद्र, विष्णु, रमेश, महेश, दिनेश इत्यादि में संयोग कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ सीधा सा है कि अतु से रहित जहाँ जिन वर्णों का संयोग होता है वो संयोग संज्ञक शब्द होते हैं और उनकी संज्ञा करता है अलोनंतरा संयोग है। परेसन्निकर्ष से जो सूत्र है वो संहिता संज्ञा करता है। हम बात कर रहे हैं पद संज्ञा करने वाले सूत्र की। पद संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है सुट्टिगंतम पदम सुबंतम च तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। इसकी वृत्ति इस प्रकार है और यहां हम सूत्र को डिफाइन करते हैं तो सुपे तिंगे अंतम पदम। इस प्रकार इसका हम विग्रह देखते हैं तो सुप से तात्पर्य है शब्दों के अंत में लगने वाले। ये संख्या में 21 होते हैं। सु, औ, जसे, अम, औ, सस, टाप, ब्याम, भिस, ङे, ब्याम, भस, घसी, ब्याम, भस, घस, ओस, आम, ङी, ओ, सु। ये शब्द निर्माण में लग करके इस प्रकार राम शब्द में सु प्रत्यय आया, सु प्रत्यय होकर के और राम शब्द निष्पन्न होता है, यह सुबंत शब्द हो गया। इस प्रकार हम तिंग की बात करते हैं। तिपे, तसे, जी, तिप, तस, जी, सिप, थस, तय, मिप, वस, मस, तय, आताम, जय, थास, आताम, ध्वम, इड, वही, मही। यह संख्या में 18 होते हैं। तो इन ये क्रिया के साथ कनेक्ट होकर के उस क्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे पट धातु है, इसमें तिप प्रत्यय जुड़ गया और यह पद बन गया पठती। इस तरीके से विभिन्न इसके चरण होते हैं निर्माण में और पठती रूप बनता। राम है जो है यहाँ पर सुप प्रत्यय जुड़ करके सुबंत बना है राम है। इसी प्रकार यहाँ पट धातु में तिप प्रत्यय यानी तिंग जुड़ करके तिंगन का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ये भी पद हुआ है। राम एक पद का निर्माण हो गया है और पठती एक पद का निर्माण हो गया है। अर्थात इन शब्दों का ये पद बन गए। जैसे ही पद बनते हैं तभी ये प्रयोग में लिए जाते हैं। कहा गया है कि पदम न प्रयुज्येत, अर्थात पद का निर्माण करके ये इनका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार राम है पठती, राम है जो है इसकी और पढ़ती है इनकी। यहाँ पर जो सुप्तिगंतम पदम है ये पद संज्ञा करता है और पद संज्ञा होने पर हम देखते हैं कि ये संख्या में सुबंत जो प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय हैं वो 21 होते हैं और ये संख्या में 18 होते हैं। तो सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिंगन जुड़ करके जिन शब्दों का निर्माण होता है उनकी पद संज्ञा होती है।